एक ऐसी अभिनेत्री जिसने करोड़ों दिलों में राज किया, जिसने अपने अभिनय से इतिहास रच दिया। लेकिन जब भी दुनिया की इससे विदा हुई तो लोग एक सवाल पूछते रह गए, आखिर मीना कुमारी की करोड़ों की दौलत का क्या हुआ? क्या उन्होंने सब कुछ किसी एक इंसान के नाम कर दिया, या फिर उनकी संपत्ति को लेकर फैली कहानियां सच नहीं थी? आज इस वीडियो में हम मीना कुमारी की ज़िंदगी के आखिरी दौर, उनकी कमाई, उनकी संपत्ति और उससे जुड़े तथ्यों की पूरी कहानी जानेंगे। 1 अगस्त 1933 को मुंबई के महजबीन बानो के रूप में जन्मी इस बच्ची ने कभी नहीं सोचा कि एक दिन पूरा देश उन्हें ट्रेजरी क्वीन के नाम से जानेगा। उनके पिता अली थिएटर कलाकार थे और माँ इकबाल बेगम भी अभिनय और संगीत से जुड़ी हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो कई बार घर चलाना मुश्किल हो जाता था। कहा जाता है कि बचपन में ही महजबीन को फिल्मों में काम करना पड़ा ताकि घर का खर्च चल सके। छोटी सी उम्र में खेलकूद की जगह कैमरे और स्टूडियो उनकी दुनिया बन गई। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। बड़े होने के बाद उनका नाम बदलकर मीना कुमारी रखा गया। उनकी सादगी, मासूमियत, दमदार अभिनय ने उन्हें पूरे दूसरे कलाकारों से अलग पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई यादगार फिल्मों में काम किया और देखते ही देखते वे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गए। 1950 और 1960 के दशक में मीना कुमारी सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्री थी। उस समय निर्माता उनकी फिल्मों के लिए लंबा इंतजार करते थे। उनकी फीस भी लगातार बढ़ती गई। उस दौर में जब कई अभिनेत्रियां सीमित पैसे लेती थी, मीना कुमारी शीर्ष कमाई करने वाली कलाकारों में गिनी जाती थी। उनकी फिल्मों की सफलता ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने अच्छी आय अर्जित की और एक सम्मानजनक जीवन जिया। लेकिन किस्मत में उनकी ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा दर्द लिखा था। बाहर से जितनी चमक दिखाई देती थी, अंदर से उतना ही गहरा दर्द छिपा था। जल्द ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी निजी ज़िंदगी और आर्थिक स्थिति दोनों बदल के रख दिया। आखिर क्या हुआ, जानेंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। पीछे हमने आपको स्टोरी में बताया कि कैसे गरीबी से उठकर मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला था जिन्होंने उन्हें प्यार भी दिया और दर्द भी। साल 1951 था। मीना कुमारी की मुलाकात एक मशहूर लेखक निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी। कमाल अमरोही उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित भी थे। दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती गई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। दोनों के परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बावजूद दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। मीना कुमारी अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। वहीं कमाल अमरोही भी उन्हें बेहतरीन अभिनेत्री मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्तों में दूरियां आने लगी। फिल्मों में लगातार काम, व्यस्त जीवन और आपसी मतभेदों ने दोनों के बीच में तनाव को बढ़ा दिया। इन सब के बावजूद मीना कुमारी का कैरियर लगातार ऊंचाई पर ही था। उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। निर्माता उनकी तारीफ पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। उस दौर में उनकी फीस सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। अब उनके पास नाम था, शोहरत थी, अच्छी कमाई थी। लोगों को लगता था कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बाहर से मुस्कुराने वाली मीना कुमारी अंदर अंदर बेहद अकेली होती जा रही थी। कई करीबी लोगों के अनुसार काम का दबाव, निजी जीवन की परेशानियों ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। धीरे धीरे यह तनाव उनकी सेहत पर असर डालने लगा। यहीं से मीना कुमारी की ज़िंदगी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे उनकी सेहत, रिश्ते, आर्थिक स्थिति तीनों को प्रभावित किया। ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों कमाने वाली अभिनेत्री को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो कमाल कमाल अमरोही से मीना कुमारी को प्यार तो दिया, लेकिन खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई जिससे मीना कुमारी अंदर से टूट चुकी थी। शादी के बाद कुछ साल बाद दोनों के बीच में मतभेद बहुत बढ़ने लगे। फिल्मों की शूटिंग, काम का दबाव, निजी जीवन को लेकर दोनों की सोच अलग होने लगी। कई लोगों ने अपने अपनी तरीके से इन मतभेदों की वजह बताई, लेकिन सच यही है कि समय के साथ दोनों के रिश्ते कमज़ोर पड़ते गए। आखिरकार एक समय आया जब मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग रहने लगी।
दुनिया उन्हें सुपरस्टार कहती थी, लेकिन जब भी कैमरा बंद हो जाता तो उनके पास सिर्फ सन्नाटा होता था। उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया, दिन में शूटिंग, रात में तन्हाई, ये उनकी ज़िंदगी बन गई। इसी दौर में शायरी लिखना भी उन्होंने शुरू किया। उनकी लिखी कई नज़्मों में उनका दर्द साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि मानसिक तनाव और अकेलेपन ने उन्हें शराब की ओर धकेल दिया। शुरुआत में यह आदत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसका असर उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। फिर भी उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। इतनी परेशानी के बावजूद भी मीना कुमारी लगातार सफल फिल्में करती रही। उनकी फ़ीस बढ़ती रही और वे दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में मानी जाने लगी। उनके पास अच्छी कमाई थी, लेकिन इलाज, जीवन शैली, अन्य खर्चों के लिए भी काफ़ी पैसा लग जाता था। मीना कुमारी के पास नाम था, पैसा था, लेकिन जब उनकी सेहत तेज़ी से बिगड़ने लगी, आखिर बीमारी में उनकी ज़िंदगी ने कैसे बदल दिया उनको? क्या इसी दौरान उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कम होने लगी? ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दौलत, शोहरत और नाम सब कुछ होने के बावजूद मीना कुमारी की ज़िंदगी एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। यह लड़ाई थी उनकी सेहत की। यही वो दौर था जिनने उनकी ज़िंदगी और उनकी संपत्ति दोनों को गहराई से प्रभावित किया। लगातार काम का दबाव, मानसिक तनाव, निजी जीवन की परेशानियों का असर उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। धीरे धीरे उन्हें लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, शराब से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन फिल्मों की शूटिंग, अधूरे प्रोजेक्ट, निजी तनाव के कारण उनके लिए पूरी तरह आराम कर पाना तो संभव था नहीं। मुंबई के बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, कई बार उन्हें भर्ती होना पड़ा। दवाइयाँ, इलाज और देखभाल, काफ़ी पैसा उनका खर्च हुआ। उस समय विदेश में इलाज की चर्चाएं भी हुई, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। बीमारी बढ़ने के कारण फ़िल्में पूरी करने में भी उन्हें मुश्किल आने लगी। कई निर्माता इंतज़ार करते रहे, कुछ फ़िल्मों की शूटिंग लंबी खिंच गई, आमदनी पहले जैसी नहीं रही, जबकि इलाज और अन्य खर्चे जारी रहे। यहीं से एक अफ़वाह फैलनी शुरू हुई कि मीना कुमारी अपनी पूरी संपत्ति खो चुकी हैं। लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी यह नहीं बताती कि उनकी सारी संपत्ति एकदम ख़त्म हो गई है। हाँ, ये माना जाता है कि बीमारी, इलाज और लंबे समय तक चलते व्यक्तिगत संघर्षों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर असर तो डाला था। इसी दौरान पाकीज़ा का काम फिर से आगे बढ़ा। मीना कुमारी बेहद कमज़ोर होने हो गई थी। उन्होंने इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी शूटिंग पूरी करने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी यह फ़िल्म उनके कैरियर की सबसे यादगार अध्याय बनेगी और सचमुच यही हुआ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पाकीज़ा रिलीज़ हुई, लोगों ने इसे सिर आँखों पर बिठाया, मगर मीना कुमारी इस सफलता का आनंद ज़्यादा समय तक नहीं उठा सकी। उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल उठाया गया कि क्या कोई वसीयत छोड़ी थी उन्होंने? आखिर उनकी संपत्ति किसे मिली? यही हम आगे जानेंगे दोस्तों। फिर वो समय आया जो था 31 मार्च 1972 को। हिंदी सिनेमा के लिए ये बेहद दुखद दिन था। सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद एक सवाल हर जगह गूंजने लगा, क्या मीना कुमारी कोई वसीयत छोड़ के गई थी? उनकी संपत्ति आखिर किसे मिली? पाकिज़ा रिलीज़ होने के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा न सके। 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। मीना कुमारी की संपत्ति को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कोई अंतिम वसीयत छोड़ी थी जिसमें पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम कर दी। इसलिए इंटरनेट पर चलने वाली कई दावों को तथ्य मानना सही नहीं होगा। फिर उनकी संपत्ति का क्या हुआ? उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति, बकाया भुगतान और अन्य आर्थिक मामलों को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देखा गया। जहाँ जहाँ उनका पैसा फंसा हुआ था, वहाँ अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं चलाई। यह कहना सही नहीं होगा क्योंकि पूरी दौलत किसी एक व्यक्ति को मिल गई। मीना कुमारी की लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि उनके निधन के बाद उनके बारे में कई अफवाहें फैली। किसी ने कहा उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, किसी ने कहा सारी संपत्ति किसी खास व्यक्ति को दे दी, लेकिन इन दावों का समर्थन में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज उनकी सबसे बड़ी विरासत ना बंगला, ना गाड़ी, ना पैसा। उनकी असली विरासत है उनकी फिल्में, बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी गुलाम, काजल, दिल अपना प्रीत पराई और पाकीज़ा, जो आज भी लाखों दर्शकों के दिलों में जिंदा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मीना कुमारी के निधन के बाद एक शख्स उनकी यादों के साथ जुड़ा रहा। आखिर कमाल अमरोही ने उनके जाने के बाद क्या किया? उन्हें कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ या नहीं? और क्यों आज भी मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है? ये हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे।
दोस्तों, मीना कुमारी तो दुनिया से चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी यादें ख़त्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल था कि कमाल और अमरोही कभी अपने रिश्ते के लिए पछतावा हुआ था? और उन्होंने मीना कुमारी की यादों को कैसे संजो कर रखा? जब पाकीज़ा रिलीज़ हुई तो शुरुआत में फ़िल्म को सामान्य प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन मीना कुमारी के निधन के बाद उनके लिए दुःख जताने वाले दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जाने लगे, क्योंकि वो अंतिम बार मीना कुमारी को पर्दे पे देखना चाहते थे। धीरे-धीरे फ़िल्म सुपर हिट बन गई, हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फ़िल्मों में शामिल हो गई। आज भी चलते-चलते इन्हीं लोगों ने और चलो दीदार चलो जैसे गीत लोगों की ज़ुबान पे हैं। मीना कुमारी के जाने के बाद कमाल अमरोही ने काफ़ी शांत जीवन उन्होंने अपना बिताया। उन्होंने कई इंटरव्यू में मीना कुमारी की प्रतिभा, अभिनय की तारीफ़ की। दोनों के रिश्ते के मतभेद ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कि मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक थी। अब हम जानेंगे, क्या उन्हें कभी-कभी पछतावा हुआ? यह कहना कि कमाल अमरोही ने सार्वजनिक रूप से किसी खास बात को पछतावा स्वीकार किया हो, ये तो प्रमाणित नहीं है दोस्तों। हालाँकि उन्होंने कई बयान ज़रूर दिए, जिससे ये महसूस हुआ कि वे मीना कुमारी के अभिनय और उनके योगदान का सम्मान करते हैं। इसलिए किसी अफ़वाह को तथ्य की तरह मैं आपको परोस के नहीं दे सकती। जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कमाल अमरोही ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बताया कि उनको बहुत रिस्पेक्ट है मीना कुमारी के लिए। बट देखिए, कोई भी रिश्ता अगर चलता है तो उस रिश्ते के बीच में क्या होता है वो केवल वही दोनों जो लोग जानते हैं, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कभी इसको ओपनली किसी को दिखाया नहीं है। मीना कुमारी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी दोस्तों, वो एक बेहतरीन अदाकारा थी, शायरा भी थी। उन्होंने अपने दर्द को अभिनय और शायरी में उतारा। यही वजह है कि उन्हें आज भी ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। कई पीढ़ी उनकी फ़िल्मों को देखती है, उनके अभिनय को पसंद करती है। आज उनके बंगले, पैसे या संपत्ति की से ज़्यादा उनकी पहचान उनकी कला की है। उन्होंने जो किरदार निभाए वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उनका नाम आते ही लोगों के मन में एक ऐसी कलाकार की छवि बनती है जिसे हर किरदार को जीकर दिखाया गया। हाँ, अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो उन्होंने अपना बंगला भी बेचा। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना बंगला बेचा था मुमताज़ को, और बाकी जो भी प्रॉपर्टी थी जिससे उनका खर्चा हुआ था, जो उनके जितना भी उनका हॉस्पिटल का खर्चा, उससे वो सारी भरपाई हुई। तो ऐसा उनका कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी सारी संपत्ति दे दी। दोस्तों, मीना कुमारी की कहानी यही सिखाती है कि दौलत, शोहरत, सफलता सब कुछ नहीं होती। इंसान की असली पहचान उनके काम होते हैं, उनके व्यवहार से बनती है। शायद यही वजह है कि आज मीना कुमारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन देखिए, आप भी आज उन्हें याद करते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। उनकी फ़िल्में, उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहती है, आज भी आपके दिलों में ज़िंदा है। यही कारण है कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप मीना कुमारी से कनेक्ट हैं। तो किसी भी शानदार अभिनेत्री की, अदाकारा की सफलता यही है कि लोग उनसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनकी उनसे जुड़ी हुई एक-एक यादों को वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप मीना कुमारी की किस फ़िल्म या किस्से पे देखना चाहते हैं। मैं उसको आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी और वही तथ्य लाऊँगी जो सच होंगे। देखिए दोस्तों, अफ़वाह तो कोई भी चला देता है और व्यूज़ पाने के लिए कोई भी कहीं से भी कंटेंट उठा के देता है, लेकिन मैं वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ जो कि लीगली मौजूद है और जो किसी इंटरव्यू में बोली गई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद।